हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 10 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 9 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कल आपको बोले थे कि अध्याय 10 का जितने भी यहाँ पर पेज में यहाँ पर दिए गए इन सभी को बढ़िया से पढ़ कर आइएगा, ताकि जब हम आपको प्रश्न आंसर कराएं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ कर आए होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर शुरू हो चुका है, बोला गया हमने सीखा। तो पहले फ्रेंड्स हम इसका समरी की तरह इसको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला है ना कि विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग कर विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से यहाँ पर जब बोला गया है जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म हवा होने के कारण पिघल कर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। फ्यूज परिपथ से जुड़े उपकरणों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत ही युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक ना। अब नीचे देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में पहले यहाँ पर बोला गया है, पहले यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न आंसर ही किया गया है, ठीक ना। पहला है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों को उपयोग बताइए। बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से और भी प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर तक दिए गए हैं। तो इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, पाठ 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसका पहला कि हमने आंसर लिख लिए। पहला प्रश्न था ना कि विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभाव, यहाँ पर किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग लिखिए। तो पहला लिखेंगे ना कि विद्युत धारा के प्रभावों का उपयोग निम्नलिखित है। पहला में कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग खाना बनाने का हीटर, ठीक है। जब खाना बनाते हैं तो हीटर आता है ना, तो खाने बनाने का हीटर, पानी गर्म करने का हीटर, विद्युत आयरन, गीजर, विद्युत केतली, रूम हीटर आदि में प्रयोग करते हैं। विद्युत केतली मतलब फ्रेंड्स होता है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक ना। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी और टेलीफोन आदि में किया जाता है। तो पहला का आंसर कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है कि बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यह रहा दूसरा का आंसर। लिखेंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक है धन टर्मिनल, एक है ऋण टर्मिनल। ये अपने देखें, धन टर्मिनल क्या होता है प्लस, और ऋण यहाँ पर टर्मिनल क्या होता है माइनस, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पर कह रहा है आगे कि जब दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार से रखा जाता है कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़े रहे तो बैटरी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि बैटरी और सेल में अंतर क्या है। अगला तीसरा बोला गया है ना कि जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण की दिशा से विक्षेपित हो जाती है, क्यों। तो जानेंगे तीसरा का आंसर। तो आप लिखेंगे कि चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, और इसका गुण है कि हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण को सूचित करते हैं। अतः चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में विक्षेपित होता है। तो तीसरा का आंसर भी जान लिए हैं। चौथा में यहाँ पर बोला गया है ना कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आंसर में आप लिखेंगे कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से चुंबकीय वस्तुएं जैसे लौह को अलग करने में किए जाते हैं। तो चौथा का आंसर भी हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो अगर आप अभी फेयर बना रहे तो हमारे साथ साथ बनाते हुए चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं, जैसे कि लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। चलते हैं 5वें पर। तो देखिएगा बुक आपके सामने है, 1 से 4 तक कंप्लीट हो गया है। आ चुके हैं 5वें नंबर पर। 5 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित तो सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। तो कहते हैं फ्यूज। ख नंबर में है दो या दो से अधिक सेलों के संयोजक को क्या कहते हैं। तो बैटरी कहते हैं। ग में है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती है। ये फ्रेंड्स घ में है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाती है। जब तपने लगती है ना तो एलिमेंट उसका क्या लाल नहीं हो जाता। पहले जो बल्ब देखते थे वहाँ पर अब ना एलईडी बल्ब आ गया, पहले तो लाल बल्ब जलता था 100 वाट वाला, है ना पता, ठीक है। अंगा नंबर में बोला गया है बल्ब का यहाँ पर तप्त होकर प्रकाश देता है क्या, जो तंतु है, तंतु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फिलामेंट, ठीक है। तो अंगा नंबर यानी 5वां का पूरा हमने हल कर लिया। अब चलते हैं 6ठा पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे, रहा 6ठा नंबर प्रश्न, बोला गया है निम्नलिखित में कथन को असत्य असत्य पहचानिए। तो जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती तो वह पिघलकर टूट जाता है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल फ्रेंड्स सही है। चलिए, ख में है विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य है। ग में है सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती है। फ्रेंड्स विक्षेपित तो होती थी, ये तो असत्य है। घ में है CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सही है, सत्य है। ठीक ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर आज पाठ 10 भी पूरा हल करा दिए हैं। ठीक ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल हमने 9 हल कराए थे, आज 10 हल कराए हैं। कल फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर एक्सरसाइज अगला चैप्टर यानी 11 हल कराएंगे। तो पाठ 11 को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर अगर हम अभी पढ़ाएंगे, अभी कितना जल्दी आंसर हो गया, लगभग फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट में बना दिए हैं। वही अगर पूरा का पूरा बुक पढ़ते 8 से 10 पेज दिया हुआ है, तो क्या फ्रेंड्स अभी बुक पढ़ने में ही यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट समय लग जाता है कि नहीं। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि बुक जरूर से पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराएं तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।